ये पूरी वीडियो बनती नहीं, फिर पूरे फ़ोटो नहीं आता ना इसमें, पूरा फ़ोटो नहीं आता तो फिर पूरी वीडियो नहीं बन पाती, इसलिए। अब ये बहुत सारे थान है ना ठंडे हुए हैं। अब इसकी तय लगा के कुछ थोड़ा बहुत की जाऊँगी, फिर 4 साढ़े 4 बजे आऊँगी ना, फिर ग्राहक आएंगे तो फिर दोबारा खिंड जाएगा। एक बार तो समेटूँ, फिर कपड़े के दूसरों के ना कलर दिखते ही नहीं और नीचे दब जाते हैं। आज खुला कपड़े की बना रही देखो, और इधर इधर चल रहा है, बाहर है ऊपर पंखा चल रहा है, इधर चल रहा है। थोड़ी सी गर्मी हो गई अब 2-3 दिन से गाइस। अब उधर चला रखा है, उधर पीछे पंखा चला रखा है, एक चीज़ में बंद करते हैं, या तो कूलर या पंखा। मैं जाने कूलर या बंद कर देती हूँ, कूलर ज़्यादा शोर मचा रहा है, आवाज़ नहीं आ रही फिर इसकी अच्छे से। फिर 2-3 गड्डियाँ खुल रही है, 2-3-4 तो मैंने बांध दी, वो 3-4 गड्डियाँ और भी पड़ी खुली लगी, ये और बांध देती हूँ, तय करती हूँ और फिर घर जाऊँगी। मैं घर में वैसे 2 बजे चली जाती हूँ, अभी ये 2 से ऊपर हो गया टाइम, इतने तो 2:30 बज जाएंगे। मैं इसकी गड्डी लगाऊँगी कपड़े की। अगर खुला है ना तो फिर लेना कुछ होता, अगर है खिंडाता कुछ। अभी इधर थोड़े बहुत रेडीमेड के थे, कुछ तो बांध दिए मैंने और कुछ रह गए खिंडे हुए, खिंडा दिए। और एक दो दूसरे सूट भी है मिलने वाले, वो भी दे रखे ऐसे ऊपर से उतार उतार के वो कर देते। देखो ये नीचे थोड़ा सा, अब इनको ना सब्जियों को बांध दूँगी तो फिर कलर का भी समझ में आ जाता है कौन सा कलर कहाँ पड़ा है। नहीं तो पूरी दुकान भरी पड़ी कपड़े की, समझ ही नहीं आता गाइस कौन सा कपड़ा कहाँ लगा हुआ है। तो फिर ग्राहक ढूंढने के चक्कर में ना और ज़्यादा खिला देता है। अब ये भी नहीं कह सकते भाई ग्राहक को खिलाओ मत, क्यों खिलाएगा तो बिकेगा, खिंडेगा तो बिकेगा, ये भी हो जाता है। ये देखो ये निकल गया थोड़ा सा, ये तक है पर अब तो इसको ऐसे ही बांधती हूँ। फिर वैसे भी लेट हो रही, फिर आने में लेट हो जाती है, फिर वापस आने में। अब तो लेट हो जाऊँ तो कोई डर नहीं है, लेकिन वापस आने में लेट हो जाती हूँ ना, फिर ग्राहक बेचारे 4 बजे का टाइम देती हूँ मैं, तो इंतज़ार करते करते ना फिर बेचारे रह जाते हैं। ये देखो इधर बांध गड्डी, ये 2 जगह है ना रस्सी बांधने, तब जाके रुकता है। अगर ढीली होगी तो खींच लेती है औरतें इसमें से कपड़ा, खींचते ही फिर ढीली हो जाती है। फिर मैं ऐसे बांधती हूँ तो खोलनी पड़े तो फिर मैं खोलती हूँ तो साथ ही साथ फिर बांध देती हूँ, मैं ज़्यादा खिंडाने नहीं देती। और अगर मैं मशीन पर बैठी रहूँ, इधर कोई काम लग रही हो, शाम में आके 2 अल्टर के भी आए हुए हैं सूट, तो मैंने कारीगर को दे दिया, सी देगी वो अल्टर के भी आए हुए हैं, फिर अल्टर करूँगी शाम को। और वो भी आ जाता है, एक आध आता ही रहता है अल्टर का, तो पड़े ही हैं अल्टर की। और एक कमीज को मेरे पास 5-6 महीने का पड़ा है भाई, सर्दियों के दिनों का शर्ट पड़ा है एक, वो फैंसी बनवाएगी ऊपर से, जैसे इधर चिकन का कपड़ा है मोरियों वाला और नीचे प्लेन लगवाएगी, वैसे इधर बनवाएगी यहाँ तक, और ऐसे ही बाजू बनवाएगी। और बड़ा जैसे शर्ट का कॉलर होता है ऐसा शर्ट की चाहिए थी, और पीछे प्लेट चाहिए। उसने डिजाइन भेज भी रखा है मेरे पास, तो काट भी रखा था, तो मेरे से गलती से है ना पीछे वाला और आगे वाला एक साथ कट गया, वो दोरा का दोरा, तो फिर पीछे वाले में एक जोड़ आएगा। फिर मैंने उसको दिखाया भाई या तो पैसे ले ले तो अपने कपड़े के प्लेन वाले के, फिर वो बोली आंटी पैसे नहीं लूँगी मैं, आपने मेरी शर्टें बनानी है, कोई बात नहीं, पीछे जोड़ आएगा तो आने को, ऐसे लंबा जोड़ आएगा पीछे बैक में तीरे का नीचे, उसको तो फिर आ जाएगा। ये नीचे देखो ये बांधती गड्डी, इसमें गड्डी बंधने के बाद है ना ये सारे कलर ऐसे दिख जाते हैं, ऐसे बांधती हूँ गड्डी में। थोड़ा बहुत तो कुछ जाती हूँ, आ जाएगा जो बंदे बंदे है ना, ये तो उठा के ना इधर
फिर उसमें और कई तो इतने बड़े बड़े थान होते हैं 200 मीटर के, कई मेरे कंधे में से हाथ रह लेते हैं। फिर थान वाला ही कपड़ा होता है ज़्यादा मेरे पास। उसका तो थोड़ा बहुत रेडीमेड का भी है, चुन्नी वाला भी होता है, फिर ज़्यादा थान वाला ही लेते हैं हमारे मेरे से तोल का ही। और एक सूट इसमें से दिया है, छोटी छोटी प्रिंट है ये भी 700 रुपये किलो दिया है। ये भी पूरा बड़ा ही थान है ये मैं से उठाती हूँ ना स्टोल पर रख रखे है, उठाती हूँ ना, उठने में भी दिक्कत होती है। और इसको पकड़ पकड़ के ना थोड़ा कच्ची साइड, और इसको रस्सी बांध दूँगी, एक अकेला ही कोई बांधू जिसका ही बड़ा थान है। अगर दूसरे में बांध दिया तो फिर दूसरा खोल लूँगी ना, फिर खिंड जाएगा इतना बड़ा थान ये। और इसको ऐसे ही करके थोड़ा सही सा करके तो एक गड्डी और रह जाएगी इसके पीछे बांधनी, तो ऐसे करके इसको ऊपर रखती हूँ। जैसे भी भाई कई मैं तो ऐसे परेशान हो जाती हूँ, फिर मैं ऐसे ही लपेट के रख देती हूँ ना, फिर वो कहती सल कैसे पड़गी इतना बड़ा थान ऐसे ही लगता पड़ा रहेगा, ऐसे ही पड़ा तो फिर तो हो जाती है। ये बांधने की कोशिश करती हूँ। एक इधर भाभी रहती थी, वो करवा देती थी, मेरी मदद आती थी। तो वो बैठी बैठी है ना, कभी चुन्नियों की तय करके गट्ठी बांध दी, कभी सूटों की बांध दी। देखो ये इतनी सुंदर नहीं हो यार, बस मेरा मन उतर गया, भागने वाली हूँ मैं। और आज तो मौसम भी ऐसे ही खखड़ सा हो रहा, कुछ खखड़ सा, कभी ऐसे लगता है अंधी सी आएगी, कभी ऐसे लगता है भी बारिश सी आएगी। हवा चल रही है और पता नहीं घुटन सी भी हो रही है, भी हो रहा है साथ में। तो फंस गया हुआ है बस, दो कल भी ऐसे ही था और आज भी ऐसे ही। इसमें ना फिर वो खखड़ सा चढ़ के ना फिर एक सा पड़ता रहता थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं ऐसे होता यहाँ। क्यों यहाँ मोटी मिट्टी है, ऐसे आसमान में कमी चढ़ती है। तो आसमान में तब चढ़ती थी तब गेहूँ काटती थी, उसकी कांड वो तो चढ़ी रहती थी। तब पीछे तो यहाँ जोर जोर की बारिश हो रही थी, बारिश यहाँ बारिश थोड़ी ज़्यादा होती है, पहाड़ी इलाका है ना, इंदौर में तो ज़्यादा होती बारिश। तो कालका में इससे भी ज़्यादा होती है, वो परमाणु के पास हो जाओ तो उधर और ज़्यादा होती है। और नीचे पंचकुला की साइड उतर जाओ तो उधर कम होती है। यहाँ से पंचकुला 20 किलोमीटर पड़ता है, वो कम हो जाती है। वहाँ से है ना, यहाँ 2-3 डिग्री कम होता है तापमान, यहाँ थोड़ा ठंडा होता है मौसम, वहाँ से 2-3 डिग्री कम होता है। बस 2-4 कपड़े और करती होता है, फिर भागती प्यास भी लग रही है। और बाथरूम भी घरी जाके करती, इधर जगह नहीं बाथरूम भी करने की, जगह तो है उधर गंदी सी रहती है। मैं भी जाती, मेरा दिल तो बाहर से ही उकलाइयाँ आने लग जाती है, उल्टियाँ की जैसे उल्टी आएगी, उबक लगने लग जाती है, जी खराब हो जाता। गर्मी तो वैसे ही होती है, मैं जाती नहीं फिर, इससे अच्छा तो वहाँ जाओ। ठीक है लेती है जयपुरी, ये 350 रुपये का कुछ देता है, 5 मीटर का सूट। कईयों में से तीन कुर्ती लेगी वो, 2 पूरे सूट लेगी 5-5 मीटर के, 1 2 3 और 1-2.5 मीटर सलवार का लेगी वो, ऐसे ले। एक कुर्ती इसमें से लेगी, गुलाबी में से, ये डबल पन्ना का, इसमें 2.25 मीटर में कुर्ती बन जाती है। तो 3.5, ज़्यादा लंबी हो तो 4 मीटर में सूट बन जाता है, नहीं तो 3.5 में। प्लाजो वाला कोई ठीक है तो उसका 3 में भी बन जाता है प्लाजो वाला तो। और कोई ठीक पहनती है तो उसका 3.5 में बन जाता है। थोड़ा है हैवी पहनती है, रहती है लंबी तकड़ी, लंबी तकड़ी भी बहुत होती है ना, 15 रुपये एरिया भी हो जाता है, 1000 की एरिया वाली तो बहुत लंबी तकड़ी होती है। सरकार ने सरकार ने लंबी तकड़ी होती है, अपने जाट बोलते हैं, इधर जट बोलते हैं।
और यहाँ जो बोल रही थी सियाने, सियाने के लिए, तो मैं तो सियाने के लिए कई बातें समझ नहीं आती। फिर हाँ, सियाने, सियाने किसको बोलते हैं? अपनी बुजुर्ग के लिए तो सियाने बोलते हैं बुजुर्ग को। हमारे तो सियाने बोलते हैं बच्चों को, न्याणे बोलते हैं इनके बच्चों को, तो सियाने बोलते हैं बुजुर्ग को। भाई ये थोड़ा वैसे ही बांध दिया मैंने, बाकी ये गड्ढे में जाएगा, ये तो गड्ढे का है। और देखो ये ठंडी पड़ी है, ये करेब का था, ये भी बैठ शाम में दिया था 135 रुपये का 5 नहीं सॉरी 135 का 435 5 रुपये। वो भी एक करेब का लेगी है, वो गुलाबी कलर का लेगी है, टमाटरी कलर का। एक तो एक ये फिरोजी बांध रही थी वो वाला, एक ये गुलाबी वाला, एक ये वाला लेगी, एक ये इसमें से लेगी। इसमें ये 1 सवा मीटर कपड़ा बच गया, एक खान और भी पड़ा है इसका, ये 1 सवा मीटर कपड़ा बच गया। ये लपेट के देखती हूँ, अभी जाएगा गड्डी करनी है। फिर भी टोटे टोटे तो बहुत हो जाते थे, वो टोटे टोटे भी ऐसे बखेर के रखूँगी ना, फिर बंधे हुए तो ये पता लग जाता है, ये देखो ये गड्डी में बंद रहा है। और ऐसे दूसरे होगा तो पता ही नहीं लगता, होगी कह की कपड़ा ही बहुत आपकी दुकान में, तो पता ही नहीं लग रहा कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, कहाँ से सलवार में लाए, कहाँ में क्या में लाए। वो भी भाई खिंड जाता है, क्या करें, ग्रह करके तो कपड़ा खिंडेगा। अगर ग्राहक नहीं आएंगे तो फिर तो बटला ही पड़ा रहेगा। ग्राहक भी जरूरी है और खिंडना भी जरूरी है, खिंडेगा तो बिकेगा, ये भी कहते हैं, खिंडेगा तो बिकेगा। उधर भी किराने के लिए अंदर में पूरा पानी डाल लूँगी। बस से करके लगती हूँ, बड़ी टैनी थी, वो बड़ी टैनी पता नहीं कहाँ फेंक दी एक बंदे ने, ऐसे पागल उठा हो गया था पूरा दिमाग में। उसमें बहुत सारा सामान उधर फ्लैट में रखा हुआ था, बाहर गैलरी में, जैसे बाहर बेड आंगन होते हैं दो दो साइड में, और एक साइड का तो फेंक दिया उसने, एक इन्वर्टर रखा था वो भी फेंक दिया, और का ही रखा हुआ था और इन्वर्टर भी फेंक दिया पूरा खींच। जो पीछे वाला पेड़ हम फेंके ना, उसका तो पता नहीं लगा किसी को, पीछे साइड में देगा वो उठा भाई। एक बड़ा स्टैंड था इसका रखने का, लोहे का, कैनी थी, बाल्टी बुल्टी थी, और शायद एक तो छतरी छतरी भी हो उसकी, बहुत कुछ फेंक दिया उसने, बहुत सारा सामान। उसका दिमाग में हो गया था, वो रोक दिया अंदर, बाहर से तो ताला था और अंदर से वो गेट खोल के, अच्छा हुआ वो उसमें से कूदा नहीं, अगर कूद जाता तो मर जाता और पंगे फंस जाते। अब किसी को लिहाज का बंदा हो ना, उसको एकदम से मना नहीं करते, उसने रात ना मांगी उसने चाबी, रात ना आके ना 9:30 ले के गया वापिस चाबी, का चाबी दे दो चाचा फ्लैट की, तो चाबी दे दो, देख करके मैं इसको कह रही थी, मखा देश राज को ना उसको मैं तो रखना भाई, वो कुछ आग उग लगा देगा, नहीं पड़ा रहता मान ले, शाम की सारा जल जाएगा। और इन्वर्टर चूल्हा, इन्वर्टर भी जैसे कुछ बढ़िया बताओ, जिसको पता तो है नहीं, अपना अपना तो है नहीं वो बंदा, उसको कहे भी क्या। उसने फिर सारे कांड कर दिए, बांध कर दिए, मतलब बहुत सारे, सारी दवाई पी गया, पी के दवाई उसने सारा पूर्ति कर दी ऐसे ही। ना ये नहीं पता भाई ये तेरी हफ्ते की दवाई है, 10 दिन की दवाई बता रही है, उसका 10 लग गई। इन्वर्टर फेंका ना, तब तो लोग भाई पै 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 करके बोले ऐसे आदमी को फेंक देता, कोई मत करता, बात तो ऊपर से भाई पता नहीं कहीं कितनी मंजिल बने थे, तो ये भी नहीं पता। अब ऊपर से फेंकेगा, किसी का सिर को लगी तो खत्म, तो इन्वर्टर सारा सील गया। रहता है ज़्यादा ही
में तो बोल रहे हैं इसको वही स्टोर ले जा यार, मकान मालिक का भी 7 महीने कर हुआ है मेरे साथ। अब उसने तो फिर पता नहीं बोलते हैं, मेरे को तो इन्होंने बताया कि वो लड़का ही बताया गया, मैं बोली बेटे पापा ने बताई ये करनी थी, वो फेंक दी और मटके का स्टैंड। चाची उसने तो इन्वर्टर भी फेंक दिया, ये भी फेंक दिया, वो भी फेंक दिया, वो कुछ बता नहीं सकता फिर मेरे को, फिर पता लगा फिर मैं इनको नहीं बताऊँगा तो बताया नहीं, तो फिर क्या हो जाता बताने से, पता था यार बुरा करेगी ये पहला ही मना करेगी, वो चोरी से ही निकलेगा, पता नहीं सारी चीज़ें होता है ये बुरा करेगी। और मैं सच्ची करती हूँ क्योंकि मैंने पहले ही तय किया था उसको रोक के, तो उसको कह देना भाई एक एक आधा दिन या तो साथ रहे लड़का, उसकी देखभाल करता रहे। अब पागल का क्या है, पागल कुछ भी कर सकता है, वो तो पागल हो गया, उसको अब वही करे तो मैं इसको कह रही हूँ, जो बात मैंने कही थी वही, बस वो छत से कूद गया नहीं, जैसे वो कूद जाता तो भाई करना पड़ जाता, पहले मरे उड़ी भैंस महंगी पड़ जाती और चिंदी सस्ती पड़ जाती, तो सस्ता हो जाता। बड़ी लाभ कहते हैं क्या कहते हैं, मेरे को भाव तो नहीं कहते आती, तो फिर पंगा हो गया, उसका भी साथ जाती हो बहुत नुकसान कर दिया, वो तो पुराना बच्चा हुआ था, मैं तो कोई बच्चे जा रहा था इसलिए और वो चीज़ नहीं रहती जो नहीं होती है, तो गिरने पड़ने के बाद तो फिर खराब ही हो जाती है, तो सेट आए ना आए तो लाना ही होगा, ये ऐसे काम करता है। वो सामने वाला बंदा भी सोचता है उनका फ्लैट ये तो रात में तो रहते नहीं भाई हैं, कभी कभार रहते हैं, ये तो जैसे पार्टी आ जाती है कोई, वो पति का करते हैं कोई पार्टी आ जाती है, दिल्ली की आ गई, बाहर की आ गई, घर की भी पार्टी आ जाती है, अब वो पार्टी को रात में घर में तो नहीं ले सकते, होटल में ट्राई तो बहुत महंगा पड़ जाता है, लेकिन वहाँ है भाई अपने बना लो खा लो, और नहीं तो अपने होटल पर खाया हो, तो सोने के लिए है, वहाँ पे मीटिंग करने के लिए है जगह। ये पता नहीं क्या क्या तो करती है ना, क्या क्या नहीं, एक बाकी मेरी तो वो कहनी जी करके एक मटके का स्टैंड, फिर और दूसरा ले आके देना पड़ेगा, नहीं तो मटके का स्टैंड नहीं रहा, पता नहीं ऐसे करती है, सच्ची बात बताई नहीं उसने, मैं सोचा फिर ये रोड़ा करेगी, हमने पहले ही कहा था। चलो गाइस बाय, घर चलते हैं, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, थैंक यू गाइस। अब चलते घर, चलो आप भी चलो, आराम करेंगे थोड़ा और खाना खाएंगे, आराम तो इतना नहीं होता फिर भी, चलो ठीक है जी।